हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टाइप केमिकल रिएक्शन के बच्चों, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में कि भाई ये रिएक्शन हो रही है तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, ये सारी बातें करेंगे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। आई होप आपने वो रिवाइज किया होगा। उसके बाद ये लेक्चर देखने आए हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो हमें है पढ़ना वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला जो टाइप होता है हमारे पास बच्चों वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ही सब कुछ लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? आइए समझाते हैं एक एग्जांपल से। ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट ए है और प्लस कोई दूसरा रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट ए और बी दोनों रिएक्ट कर गए, कंबाइन कर गए और एक प्रोडक्ट बना लिए हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिए हैं और वो है ए बी। बेटा देखिए, ए प्लस बी दोनों जुड़ करके कंबाइन कर गए, ए बी एक न्यू सब्सटेंस बना लिए हैं, या कह लो एक प्रोडक्ट बना लिए हैं, सिंगल प्रोडक्ट जिसमें बनता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। आइए ध्यान से देखते हैं क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction is a combination reaction is a type of chemical reaction where two or more reactants। बेटा जरूरी नहीं कि सिर्फ टू ही रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज्यादा, तीन रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, चार रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। वो कंबाइन करके क्या करेंगे, बोलिए। रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया है। क्लियर बात कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ें। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला बच्चों यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, बर्निंग ऑफ कोल। बेटा बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है कि कार्बन की बर्निंग कर दी गई। बेटा एक बात समझ लो, जैसे मैं बोलूं किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग की गई है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया गया। अगर मैंने कार्बन की बर्निंग की है या कह लो चारकोल की बर्निंग की है, चारकोल बेटा वही कार्बन, उसमें ऑक्सीजन हम रिएक्ट करा देंगे कार्बन से, तो क्या बनेगा? आइए ध्यान से देखिए। जैसा कि आप यहाँ पे बच्चों देख पा रहोगे, जो आपको रिएक्शन दिख रही है, बोलिए कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 गैस। ध्यान से देखिएगा, कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो हमारी गैसियस फॉर्म में है, दोनों रिएक्ट कर गए, कंबाइन करके क्या बनाए हैं, सिंगल प्रोडक्ट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्या देख रहे हैं इसमें आप? कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिए हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बोलिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। अगर हम H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन और O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करा देते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है? ध्यान से देखिए रिएक्शन क्या होगी। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी कि 2H2O। यहाँ पे क्या मिल रहा है? दो वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, यानी कि हमारे पास वाटर एज अ सिंगल प्रोडक्ट बना है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट कंबाइन किए हैं,
उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना है वाटर। तो कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों, वो है थर्ड वाली। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन भी है और इस पे क्वेश्चन आता भी है। तो ध्यान से देखिए अब कौन सी रिएक्शन है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्विक लाइम। क्विक लाइम इसका मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO को बोलते हैं क्या? क्विक लाइम। नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लिख के याद करिएगा। CaO क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला का नेम है बेटा। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, क्विक लाइम का मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, रिएक्टेंट का नाम आप ब्रैकेट के नीचे लिख भी सकते हो। ठीक, आप लिख लेना, मैं बोलूंगा। उसके बाद हमने कैल्शियम ऑक्साइड को या कह लो क्विक लाइम को रिएक्ट करा दिया किससे? H2O से, यानी कि वाटर से। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको यहां पे ये बोल रहे हैं स्लेग्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस जो दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? स्लेग्ड लाइम बनेगा। प्लस साथ में हीट एनर्जी देखिए रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। हीट एनर्जी बच्चों बाहर निकल रही है। अच्छा, इस रिएक्शन में तो एक बात तो यह है कि आपको यह पता चल गया कि ये जो रिएक्शन हमारी है वो एक्सोथर्मिक है। हमारे पास रिएक्शन दो तरह की भी हो सकती हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज्ड होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड टू कंटिन्यू प्रोसीड द रिएक्शन। अभी ये दोनों हम आगे पढ़ाएंगे, बस एक बात याद रखिएगा, हीट यहां पे रिलीज हुई है बच्चों, बोलिए, हीट यहां पे रिलीज हुई है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? विगरसली है। कैसी बर्न करती है? बोलिए, ये रिएक्शन हमारी विगरस है। ठीक है बच्चों, तो विगरस का मतलब होता है बहुत तेजी से हीट होने लगता है रिएक्शन। क्लियर? रिएक्शन में जो सॉल्यूशन है बहुत तेजी से हीट होने लगता है, उसमें से हीट बाहर निकलने लगती है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो उस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बनेगा और प्लस हीट एनर्जी भी बनेगी, और ये हीट एनर्जी क्या बता रही है? रिलीज हो रही है। हीट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है बच्चों वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज हो रही है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये मिला है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे क्या कि जो आपका ये स्लेग्ड लाइम बना है बच्चों CaOH, बोलिए क्या बोलते हैं इसको? CaOH होल ट्वाइस जो प्रोडक्ट आपका बना है, बोलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको ये लोग क्या बोल रहे हैं? स्लेग्ड लाइम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्लेग्ड लाइम बोल रहे हैं बच्चों। अगर मैं इस स्लेग्ड लाइम को CO2 से रिएक्ट कराऊं, बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा देता हूं, फिर सुनिए, जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी फर्दर रिएक्शन कराता हूं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम होता है प्यारे बच्चों, बोलिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बनता है। ठीक, साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। फिर से बोलते हैं, ये CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बना है। इसको क्या बोलते हैं? हम लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, क्लियर? तो नोट करिएगा, जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, या उसी का नाम स्लेग्ड लाइम है, उसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 से, बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, और इसी का एक स्पेशल नाम भी होता है दूसरा, लाइम स्टोन। क्या होता है? लाइम स्टोन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन का अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें, बोलिए केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, जो आप घर में पत्थर लगते हैं बड़े बड़े, बोलिए संगमरमर जिसको बोलते हैं, वाइट कलर के, टाइल्स नहीं बेटा,
टाइल्स नहीं, जो पत्थर लगते हैं संगमरमर के, ठीक है, जिसपे पॉलिशिंग होती है। तो जो लाइमस्टोन होता है, ठीक है, यही हमारा क्या है, केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, यानी कि मार्बल किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, पक्का। तो कह सकते हैं लाइमस्टोन क्या है, केमिकल फॉर्मूला, बोलिए बच्चों, फॉर मार्बल, जो आपके घर में मार्बल्स लगते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी में एक कुछ लिखा है ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया बच्चों। एक बात और नोट करिएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बोलिए स्लेग्ड लाइन, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग बेटा। क्या होता है, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल की वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल पे ऐसे पेंट कर देते हो तो कुछ समय बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो एयर में होती है, वॉल पे क्या आपने चिपका दिया पेंट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर में CO2 होगी उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बोलिए क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और उससे क्या मिलेगा, वाइटिश एक फिनिश मिलेगी। क्लियर, पक्का, समझ गए। तो CaOH होल ट्वाइस यूज्ड, क्या लिखा, यूज्ड फॉर होना चाहिए था, यूज्ड फॉर, बोलिए बच्चों, यूज्ड फॉर, फिर से लिखते हैं, फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। क्लियर, बोलिए समझ गए। अच्छा, अब देखिए, आइए बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। बोलिए बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ध्यान से देखिए क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ उसी के हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। क्लियर, हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उसको हम एरो के राइट साइड लिखते हैं। क्लियर, कि ये दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट में मिल रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर, बोलिए बच्चों, पक्का। जैसे अगर हम कहें, एग्जांपल देखिए बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे पहला हो गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे आपकी इथेन, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 बेटा। अब जो ये CH4 है इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बच्चों, CH4 को बोलते हैं मीथेन, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखिए रिएक्शन, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, बोलिए, पक्का समझ गए। और इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होगी, जो कि लिखी नहीं, आप लिख लीजिए, प्लस हीट एनर्जी भी रिलीज होगी इसमें। इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। बोलिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए एक और एग्जांपल नीचे दिख रहा है आपको, बोलिए कौन सा, द रिएक्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन, ये देखिए, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, बोलिए रेस्पिरेशन इज ऑल्सो, फिर से देखिए, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, बोलिए, उसका कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन होता है, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट एनर्जी, हीट एनर्जी या कह लो एनर्जी, और वो एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर हुई बात कि नहीं, बायो भी पढ़ा दी मैंने, बायो की मैम कहेंगे सर बहुत शैतान है, पूरा पढ़ा देंगे, लगता है केमिस्ट्री में बायो भी। अरे मजाक कर रहे हैं यार, मैम है आपकी। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है ग्लूकोज, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, इसका मतलब है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 6CO2 मिल रहा है, प्लस 6H2O मिल रहा है, वाटर मिल रहा है बेटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको हीट एनर्जी भी मिल रही है।
क्या एनर्जी में, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि सारी रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होगी वो हीट ही में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपने शायद बायो में पढ़ा होगा। क्लियर? एक बात बता देता हूं, रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पे होती है बेटा? कौन से सेल ऑर्गेनल में? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, पक्का? ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं था, बायो वाला पोर्शन है, बट मैंने कहा लो पढ़ा ही देते हैं, लगे हाथ, मैम का काम हल्का कर देंगे। ठीक है, चलिए बोलिए, आया कि नहीं आया? पक्का? और कुछ नहीं। अब एक और रिएक्शन है बच्चों, जिसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लीजिए, जो थोड़ा एनसीईआरटी में है और यहाँ पे मेंशन नहीं अच्छे से, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऑब्जर्वेशन को लेके। तो ध्यान से देखिए, वो रिएक्शन है आपकी क्या? वो है Mg, यानी कि मैग्नीशियम बेटा, प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या देता है? MgO बेटा। क्वेश्चन में हमसे कहेगा क्या? मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यहां पे जो Mg दिख रहा है ये क्या है? मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन है, MgO जो यहां पे बन रहा है बच्चों, फिर से देखिए लिखता हूं, MgO ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या बना है? बोलिए, प्रोडक्ट बना है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा। क्या बना है ये? बोलिए, मैग्नीशियम, बोलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, क्लियर? ये हमारा प्रोडक्ट है। Mg हमारा मैग्नीशियम जो उसका रिबन होगा या कह लो मेटल है। ठीक, जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीशियम की बर्निंग करा रहे हैं। किसी चीज को रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से, इसका मतलब उसकी बर्निंग करा रहे हैं। ठीक, पक्का? अच्छा, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आएगी बच्चों, पहले देखिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड देखेंगे ऑक्सीजन 2 है बेटा, O2 लिखा है ना। राइट साइड देखिए MgO में ऑक्सीजन एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 हो गई, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी बेटा। और राइट साइड Mg देखिए 2 हो गए हैं, 2 MgO है, तो Mg 2 हो गए। तो लेफ्ट साइड भी देखिए Mg 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है, बैलेंसिंग भी थोड़ी बहुत क्लियर कर दी। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जर्वेशन पे आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बेटा ये रिएक्शन, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। तो ध्यान से देखिए कैसी ऑब्जर्वेशन होती है। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, बोलिए, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, यानी कि वही Mg जो रिएक्ट कर रहा है, बोलिए मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg बर्न्स विथ अ dazzling white powder, बोलिए dazzling flame, सॉरी white, dazzling white flame and changes into white powder। ठीक बच्चों, पक्का? कोई दिक्कत? मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ dazzling white flame, ठीक है, एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत? तो यहां जो MgO बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। ठीक बच्चों, क्लियर? पक्का? यही आपकी ऑब्जर्वेशन है। आपने देखा भी होगा दिवाली में जब छुलझड़ी जलाते हैं बेटा, छुलझड़ी जलाते नहीं, मैग्नीशियम होता है उसमें, उसको हल्का सा इनिशियली हीट करते हैं, तो जब वो कैच कर लेता है फायर को, तब वो खुद से बर्न करने लगता है। समझ गए? बोलिए बच्चों, क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहां पे साथ ही साथ हीट एनर्जी तो निकलती है, बोलिए हीट एंड लाइट एनर्जी भी दिखती है।
देखिए फ्लेम में क्या दिख रहा है, ऐसे ऐसे चमकदार, जैसे लगता है सितारे निकल रहे हैं। बोलिए छुलझड़ी में से, आपने देखा भी होगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़े। बहुत चीज़ें लिख दी, कहोगे एकदम नोट्स बना दिए तगड़े वाले, बहुत सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, ध्यान से देखिए। अब पढ़ते हैं क्या रिएक्शन होती है इसमें। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन is a type of chemical reaction where single compound break down into two or more simpler substance under a suitable condition। अगर हमने कोई suitable condition दी है तो क्या जो रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके टूट जाता है वन या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पे इसका उल्टा हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकन डाउन इनटू या कह लो टूट जाता है कई सारे सिंपलर सब्सटेंसेस में, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में। क्लियर हुई बात की नहीं? कैसे समझाएंगे, ध्यान से देखिए। आइए, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे, ए बी हमारा रिएक्टेंट है बेटा, वो देखिए एरो दे रहा है, फिर ए प्लस बी बन रहा है, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट गया है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में। समझ गए? ये कब होगा? जब ब्रेक डाउन होगा। पहले दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बन रहा था, अब एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। हाँ या ना? क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और एक बात आप नोट करिएगा, जब आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी तो जब भी दो चीजें, लगभग सारी रिएक्शन में तो ऐसा नहीं होता है, जब दो चीजें कंबाइन करती हैं तो वो एक दूसरे को लड़ती होंगी, तो उनमें से एनर्जी निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होती हैं। और यहां पे डीकंपोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा दो हिस्सों में। वो कैसे टूटेगा? जब आप उसको एनर्जी दोगे, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट, यानी कि वो एंडोथर्मिक भी होंगी सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये नहीं कह सकते कि भाई एंडोथर्मिक होंगी, ये नहीं कह सकते भाई, क्या पता कोई दूसरे कारण से ब्रेक डाउन कर जाए। समझ गए? यानी कि आपको एनर्जी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, तब यहां पे ब्रेकिंग होगी वो सिंगल सब्सटेंस की दो प्रोडक्ट्स में। वहां पे इसका उल्टा हो रहा था, जब दो प्रोडक्ट कंबाइन कर रहे थे तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिए थे प्रोडक्ट में। हाँ या ना? और यहां पे ये एनर्जी लेंगे तब तो ब्रेक डाउन करेंगे। डीकंपोजिशन में नाम ही है डीकंपोजिशन, ब्रेक डाउन कर देंगे दो सब्सटेंस के अंदर, एक सिंगल सब्सटेंस को तोड़ देंगे दो हिस्सों में। जैसे आप देख रहे हो ए बी से क्या मिल रहा है, ए प्लस बी बेटा रिएक्शन में। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। चलिए बहुत सही। देखते हैं अब सबसे पहली रिएक्शन, वो है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकंपोजिशन करना है आपको, रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं। उसके कई तरीके हैं। पहला होता है कि या तो उसको हीट कर दो, उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, यानी कि आप उस रिएक्टेंट में करंट पास कर दो तब भी वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के केस में उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीसरी फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आप लाइट दे दो, रिएक्टेंट को लाइट दे दोगे तो बच्चों वो अपने आप डीकंपोज कर जाएगी, और इसी को बोलते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये फील आया कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात फील की है, हमारी और आपके अटैचमेंट की है, दिल की बात है ये, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं प्यार बनाए रखिए, हम भी जताए रहेंगे आपसे बार बार बोल के। चलिए बच्चों अब आइए देखते हैं यहां पे हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहला रिएक्शन जो हमें पढ़ना है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, यानी कि आप रिएक्शन में हीटिंग देते हो, हीटिंग दे रहे हो, उसके अंदर आपने उसमें हीट प्रोवाइड की है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है हीट। इसका मतलब थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रोक डाउन या ब्रेकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस
इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी, तो उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें आप एक रिएक्शन देखिए, यहाँ पे आप देख रहोगे क्या, FeSO4 जिसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट बेटा, ठीक है। ये कैसे बना होगा कंपाउंड? फेरस सल्फेट आपको पता है Fe पे होता है वेरिएबल वैलेंसी, एक होता है 2+ और एक Fe 3+ में भी एग्जिस्ट करता है, मगर यहाँ पे 2+ वाला होगा। तो Fe 2+ सल्फेट पे -2 चार्ज, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो FeSO4 बन गया। यही फेरस सल्फेट जिसको बोल रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों, उस पे देख रहे हैं आप कि क्या बन रहा है जब उसको हीट किया गया। देखिए एरो के ऊपर हीट लिखा है, जब भी एरो के ऊपर हीट लिखा हो इसका मतलब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? बोलिए। उससे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, Fe2O3 मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड बच्चों, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मिल रहा है, SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाम बेटा लिख लीजिएगा, यहाँ पे SO2 को क्या बोल रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि हमारे पास सिंगल कंपोनेंट रिएक्टेंट FeSO4 फेरस सल्फेट टूट गया है, हीट एनर्जी देने पे डिकम्पोज कर गया है। भाई हीट एनर्जी दोगे तो क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट है उसका बॉन्ड टूट जाएगा, तो टूट करके कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट बन जाएंगे छोटे छोटे, जैसा आपने देखा फेरिक ऑक्साइड, SO2, SO3, 3 प्रोडक्ट बने हैं। क्लियर? और एक बात जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा सकती है बच्चों, क्या कि जो यहाँ पे कलर होता है FeSO4 का, वो पहले से कैसा होता है, वो ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। जब ये रिएक्शन होती है, हीट एनर्जी देते हो, तो यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है इसका कलर होता है ब्राउन बेटा, ठीक है। कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर होता है। किसका? Fe2O3 का। तो यानी कि अगर हम पूछें ऑब्जर्वेशन क्या हुई है, तो आप कहोगे बेटा द ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 on heating changes to the green color of FeSO4 on heating gives फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर। यानी कि ऑब्जर्वेशन कैसी होगी? ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्लियर? ब्राउन कलर ऑफ बोलिए Fe2O3 इज फॉर्म्ड। बोलिए ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों? अगर आपसे बोले ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्या बोलोगे? बोलिए ब्राउन कलर ऑफ Fe2O3, जो फेरिक ऑक्साइड है ये फॉर्म्ड होता है, तो रिएक्शन में ये ब्राउन कलर दिखेगा, और यही आपकी ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? पक्का? पहले से सॉल्यूशन कैसा होगा? ग्रीन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आयरन सल्फेट क्या होता है, यानी कि वही फेरस सल्फेट, ठीक है, ग्रीन होता है। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन कलर कम होते होते ब्राउन बनने लगेगा, ठीक, जब हीट करोगे। अच्छा बच्चों, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हो CaCO3, यानी कि यही हमारा लाइम स्टोन था, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों, लाइम स्टोन का भी जस्ट बताया था, ऊपर भी लिखवाया था, कैल्शियम कार्बोनेट। हीट एनर्जी हमने दी तो क्या बनेगा, देखिए CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2। कभी भी बेटा ऐसा कोई कंपाउंड दिखे जिसमें CO3, Na2CO3 या K2CO3, उसको जब हीट करोगे पहली बात उसमें मेटल की ऑक्साइड बनती है, जैसे आप देख रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 तो बनना तय है। अगर भाई यहाँ पे CO3 जैसा कुछ दिख रहा है, हीट करोगे CO2 तो बनना तय है। क्लियर? जैसे आपने वो देखा फेरस सल्फेट में देखा SO4 जैसा था, तो उस केस में सल्फर डाइऑक्साइड बनने के चांस हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने के चांस थे। क्लियर? तो इससे थोड़ा आइडिया ले लिया करिए, ठीक है, पक्का समझ गए? अच्छा, अब ये देखिए बच्चों, ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं, एंडोथर्मिक हैं, क्योंकि आप हीट एनर्जी दे रहे हो। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ये कैसी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। RXN का मतलब है रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में।
ठीक है। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। आप हीट दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो। पक्का समझ गए? आगे बढ़ें, बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात क्वेश्चन यहां पे आती है बेटा, ये रिएक्शन देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये वाली कैल्शियम कार्बोनेट वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? ध्यान से देखिए, यहां पे जो आपने लाइम स्टोन लिया उससे क्या मिला? क्विक लाइम मिला। क्या मिला? क्विक लाइम, यानी कि जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, लिख लीजिएगा पूरा। और ये जो क्विक लाइम है बच्चों, ये इसका यूज आता है, इसका यूज आता है। वो यूज क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसके यूजेस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, बोलिए क्या यूज होता है इसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। पक्का? सीमेंट आपके जो घर बनते हैं ना, वो पता ही होगा आपको किससे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड के हेल्प से, यानी कि क्विक लाइम से, ठीक। पक्का? अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक का मतलब होता है डीकम्पोजिशन, टूटना, स्प्लिटिंग, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्टेंट का, या कह लो रिएक्टेंट का टूटना या डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, खत्म बात, क्लियर। इसकी रिएक्शन देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बेटा, ये जो देख रहे हो आप रिएक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें आप देख रहे हो 2H2O लिक्विड वाटर हमारा जो दिख रहा है, वो देखिए उसमें जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे जो एक गलती हो गई है, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, मैं बता देता हूँ। देखिए H2O नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2। क्या बनेगी? H2 हाइड्रोजन बनेगा, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। समझ गए? बोलिए बच्चों, क्या बनेगा? एक तो H2 बनेगा और एक तो O2 बनेगा, ऑक्सीजन। क्लियर? 2H2O से क्या बनेगा? 2H2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, देखिए लेफ्ट एंड राइट बेटा, सारे एटम ऑफ सेम एलिमेंट का नंबर सेम है। बोलिए बच्चों, पक्का? अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बच्चों H2, देखिए H2 गैस जो बन रही है, हाइड्रोजन गैस, ये कहाँ पे फॉर्म होगी? भाई इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है, ये कहाँ पे फॉर्म होगी और ऑक्सीजन कहाँ पे फॉर्म होगी? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। पहली बात ये भाई क्या कैसे हो रहा होगा? हो क्या रहा होगा? हमने एक वेसल लिया होगा, कंटेनर, उस कंटेनर में हमने वाटर लिया होगा, ठीक है। अब उस वाटर में हमने इलेक्ट्रोलिटिक वाला जो पूरा आपका सेटअप होता है उसमें डाले होंगे, तो वहां पे दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो कौन कैथोड पे बनेगा, कौन एनोड पे बनेगा? यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन कैथोड पे बनेगा, कौन ऑक्सीजन पे बनेगा? ये दोनों अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे बनेंगे। इलेक्ट्रोड दो होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। तो बात करें अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो बच्चों वो कहाँ पे बनता है? कैथोड पे बनता है। कौन से इलेक्ट्रोड पे? कैथोड पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चों ये एनोड पे बनती है। कहाँ बनती है? एनोड पे, ठीक है। क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो दिख रही है, क्या? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। इसकी भी मीनिंग आइए समझते हैं नाम से ही। फोटो यानी कि लाइट, फोटो यानी कि फोटॉन्स यानी कि लाइट, और लिटिक का मतलब होता है बायो में, या कह लो केमिस्ट्री में भी, लिटिक का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्टेंट स्प्लिट होगा या कह लो डिकम्पोज होगा, टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो कह सकते हैं क्या? बोलिए बच्चों, हम कह सकते हैं व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरीड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब भाई लाइट कौन सी होगी? ये थोड़ी ना कि कोई केमिकल रिएक्टेंट उसमें टॉर्च मार देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, पागल हो क्या? कौन सी लाइट? सनलाइट, या कह लो यूवी रे, जब भी यूवी रे होगी। बोलिए समझ गए? अच्छा, अब आप यहाँ पे दो रिएक्शन बच्चों देख पा रहे होगे। एक तो आपको दिख रही है यहाँ पे पहली,
रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन ये देखिए। तो पहली रिएक्शन अगर ध्यान से देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो देख रहे होंगे 2AgCl, क्या लिखा है 2AgCl ब्रैकेट में सॉलिड, S यानी कि सॉलिड, सॉलिड स्टेट में। जब उस पर सनलाइट डाली गई, उस पर सनलाइट डाली गई किस पे, 2AgCl पे। हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट है AgCl, ठीक है। ये जो सॉल्ट आपको दिख रहा है AgCl, बोलिए इस पे सनलाइट डाली गई तो क्या बनता है, 2Ag बनता है, यानी कि सिल्वर का मेटल सॉलिड जो दिख रहा है S यानी कि सॉलिड स्टेट में, 2Ag यानी कि सिल्वर का मेटल बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है Cl2 और ब्रैकेट में लिखा है G यानी कि क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक। तो यहां पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है इस रिएक्शन में, क्या, इस रिएक्शन से रिलेटेड नोट करिएगा, ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है बच्चों, बोलिए, ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में, बोलिए, ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, जिसमें 2AgCl सनलाइट के साथ, बोलिए, डिकम्पोज करके क्या दे रहा है, 2Ag प्लस Cl2 गैस। तो उस केस में आप कहोगे यहां पे क्या होता है, तो यहां पे जो AgCl होता है टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, कैसा हो जाता है, बोलिए, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, उसका कलर कैसा हो जाता है, टर्न कर जाता है, बोलिए, ग्रे ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत, बोलिए, किसका, AgCl का बच्चों। अरे भाई कौन टर्न करता है, AgCl। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए कौन टर्न करता है बेटा, AgCl टर्न, बोलिए, ग्रे इन सनलाइट। ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन की कहानी। आइए देखते हैं बच्चों अब दूसरे रिएक्शन की कहानी क्या कह रही है। तो ध्यान से देखिए, 2AgBr और उस पर जब हमने सनलाइट दिया, बोलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, 2Ag मिलेगा, पहली बात तो सिल्वर मेटल, प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस, Br2 लिख लीजिए, ब्रोमीन गैस, BROMIN, ब्रोमीन गैस मिलेगी, ठीक है। बोलिए बच्चों। अच्छा अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्शन की, तो यहां पे आपसे क्या पूछता है, बोलिए बच्चों, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, बोलिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो पहले फोटोग्राफी होती थी, बोलिए, कहते नहीं थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बोलिए, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक आप दिखते थे उसमें। तो ये जो 2AgBr वाली रिएक्शन है, बोलिए क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन, आर एक्शन का मतलब रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में, इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बोलिए बच्चों, ठीक है। ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ लिख दें हम इस सब कुछ जो आपने पढ़ा है, ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। और जो यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं ना, उनके पीछे अगल बगल जो ये सब दाएं बाएं कोच दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, एग्जाम में यही पूछेगा, रिएक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी भाई। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, मान लीजिए आपसे कहेगा, आपके पास क्वेश्चन कहेगा द सॉल्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट हैपेंस, ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, AgCl, सनलाइट डालोगे उसके ऊपर एरो करके, फिर रिएक्शन लिखोगे, गिव्स 2Ag प्लस Cl2 गैस, ये रिएक्शन लिखोगे। फिर आपको ये बताना है क्या आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन बतानी पड़ेगी, तो लिखना पड़ेगा AgCl टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, AgCl टर्न्स इन ग्रे इन लाइट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बोलिए। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो यहां पे क्या पढ़ा आपने, ये जो रिएक्शन है बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही तो है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि H2O। अब इसकी आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, 2H2, इलेक्ट्रिक करंट देने पे 2
H2 मिल रहा है प्लस O2 मिल रहा है, ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो गैस बनेंगी वो कहाँ पे पहुँचेंगी, कहाँ पे आप उनको कलेक्ट कर सकते हो। तो भाई हाइड्रोजन को आप कैथोड पे कलेक्ट करोगे, ऑक्सीजन को आप एनोड पे कलेक्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। अब हम अलग से थोड़ी ना एकदम बताते जाएंगे, जो बता दे रहे एकदम बनना है क्वेश्चन वहां से, ठीक है। बोलिए पक्का। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें किसकी, भाई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ तो लिए, कितनी बार बताएं। तो देखिए द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सीधी सी बात है भाई, आप क्या कर रहे हो, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो ही आगे डीकंपोजिशन होगा, बोलिए, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे आपने देखा अभी ऊपर, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी से भी हो रही है रिएक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी से भी हो रही है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, भले ही वो किसी फॉर्म की हो, चाहे हीट हो, लाइट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाली हो। टू ब्रेक द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपने जस्ट अभी ऊपर देखा है, क्लियर। अच्छा बच्चों, कुछ रिएक्शन आपने अभी जस्ट ऊपर देखी हैं, ये सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, पक्का। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। बेसिकली वैसे हम ये कह सकते हैं, एंडो मतलब अंदर, हीट देनी पड़ रही, अंदर देनी पड़ रही रिएक्शन के अंदर, एंडो मतलब अंदर, तो रिएक्शन में हीट देनी पड़ रही है। थर्मिक यानी कि हीट, एनर्जी कौन सी, हीट वाली, समझ गए। एक्सोथर्मिक यानी कि एक्सो मतलब बाहर, बाहर, थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, तो बाहर हीट एनर्जी निकल रही है, समझ गए। अच्छा, अब देखते हैं कुछ और रिएक्शंस बेटा, जो अभी आपने जस्ट ऊपर देखा, एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए आपने पढ़ा था आयरन सल्फेट FeSO4 हीट एनर्जी देने पे बच्चों क्या करता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 ये रिएक्शन देता है। बोलिए, आपने पढ़ा था FeSO4 का कलर ग्रीन होता है, इसका ब्राउन होता है, ये सब अभी हमने ऊपर जस्ट बताया था। किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। एक और देखा था आपने क्या, CaCO3, बोलिए लाइमस्टोन, या कह लो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनता है हीट देने पे बच्चों, बोलिए हीट देने पे क्या बनता है, बोलिए CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज होता है, क्लियर। बोलिए, और CaO यूज होता है किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया, फिर से इसके लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, नोट्स बन जाए, ठीक है। अच्छा, और फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, अब लिख नहीं रहा हूं। अरे भाई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो पता ही होगी, कुछ तो बायो पढ़ो यार, शर्म करो, बायो ही नहीं पढ़ते हो, ठीक है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन को पलट देना, बस लेफ्ट वाला राइट लिख देना, राइट वाला लेफ्ट लिख देना, वही फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन भी किसकी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, उसमें भी सनलाइट देना पड़ता था, सनलाइट यानी कि कोई एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक, ठीक है। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के लिए, तो एक रिएक्शन देखिए PbNO3 होल ट्वाइस बेटा, ठीक, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है बेटा। लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट का होता है सिंबल NO3-1 चार्ज होता है उस पर। Pb पे +2 चार्ज होता है, Pb पे +2 चार्ज होता है, नाइट्रेट यानी कि NO3 पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो जब आप ये फॉर्मूला बनाओगे लेड नाइट्रेट का, तो क्या हो जाएगा, जो Pb पे 2+ है वो कहाँ जाएगा, नाइट्रेट के पास आ जाएगा, तो NO3 होल ट्वाइस यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया बगल में ब्रैकेट करके, समझ गए। ये हो गया लेड नाइट्रेट बेटा, ठीक है। उसको जब आप हीट करोगे, लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे,
तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मैंने कहा था जब भी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट क्यों ना हो, कोई भी हो, आयरन सल्फेट देखा था, तो उस केस में आपने क्या देखा, पहली बात तो आपको मेटल की ऑक्साइड मिलेगी। तो इसी तरह यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड यानी कि PbO। रटना नहीं है बेटा, समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करते रहिए, बाकी नहीं आ रहा तो क्लास 10th में बेटा एट द एंड आपको बोर्ड के लिए रिएक्शन रटनी ही है, ठीक है। तो PbNO3 से जब हीट करोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन आप हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड बोलेंगे इसको, क्या बना PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। प्लस और क्या बनेगा, NO2 बनेगा। जैसे आप देख रहे हो FeSO4 में देखिए SO2 बना था, SO3 बना था, इसी तरह यहाँ पे देखिए NO2 बन रहा है, प्लस और क्या बनेगा, O2 बनेगा, खत्म बात। तो यहाँ पे NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा, प्लस ऑक्सीजन भी बन रही है, ठीक। तो अब एक बात यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, क्या बोलिए, यहाँ पे आपकी एक क्वेश्चन पूछी जाती है लेड नाइट्रेट को लेकर के बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, एक मिनट वो ऑब्जर्वेशन मैं एक बार देख लेता हूँ, बताता हूँ फिर आपको, ठीक है, एक मिनट बस बने रहिए। NCERT का था, एक बार NCERT साइड में रखी है मैंने, देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है, बोलिए, इसको आपने जब हीट किया तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, बोलिए, PbO बन रहा है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका PbO जो ये है कंपाउंड, ये आपका येलो कलर का होता है, कैसा बनता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो Pb ऑक्साइड दिख रहा है, बोलिए PbO लेड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्या, येलो कलर का बनता है, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, बस एक मिनट होल्ड करिए, एक सेकेंड, ऑब्जर्वेशन लिखिए, बता रहा हूं आपको मैं। तो यहां पे जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगी एक बार चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस बने रहिए। लेड नाइट्रेट, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, सही है, रिएक्शन सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। रेडिश ब्राउन, NO2 जो आप देख रहे हो बच्चों, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये NO2 देख रहे हो ये आपकी ऑब्जर्वेशन बनेगी, क्या, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, बोलिए, यही आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो याद करिए बच्चों, ये रिएक्शन पहले तो, फिर इसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रेडिश ब्राउन, बोलिए, रेडिश ब्राउन गैस, अरे बच्चों, रेडिश ब्राउन गैस ऑफ NO2 फॉर्म्ड, ठीक है। पक्का, एक बार भैया अगर मैंने मोबाइल पे देख लिया तो कंफर्म कर लिया, कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया, ठीक है। गलत पढ़ाने से अच्छा एक बार देख ले, कंफर्मेशन ले लेते, ठीक है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये NCERT का पहली बात तो मेंशन्ड है, और ज़्यादा इसके बारे में NCERT में कुछ बोला भी नहीं ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और NCERT में भी बोलिए मेंशन्ड है, ठीक है, स्पेशली बताते रहे, इसलिए याद कर लो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडिश ब्राउन गैस ऑफ NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होगी, जो उड़ रही होगी तो दिखेगा ऑब्जर्वेशन में, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए समझते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, होता क्या है, हमारे पास जो दो रिएक्टेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट्स के बीच में एक एलिमेंट दूसरे की जगह पे बैठ जाता है, बस यही होता है, डिस्प्लेस कर देता है। समझो, मान लो आपके पास कोई दो दोस्त हैं,
आप हो और आपका दोस्त है, ठीक है, बेटा मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। उनसे हट के एक दूसरा थर्ड पर्सन आ गया जिसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, गाड़ी बंगला घर है, तो क्या होगा? बोलिए, आपकी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके पास बहुत पैसा है, तो आपके दोस्त की जगह वो बैठ जाएगा और आपसे दोस्ती कर लेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, और रियलिटी में होता भी है। मान लो कोई गर्लफ्रेंड है आपकी या आपका बॉयफ्रेंड है, आप लड़की हो तो कोई थर्ड पर्सन आएगा जो बाजी मार जाएगा, सुंदर होगा या पैसे वाला होगा, यही रियलिटी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए ध्यान से देखिए, अब समझाते हैं रिएक्शन के अंदर। भावुक मत होइएगा, कंट्रोल करे रखिए, बोर्ड एग्जाम है, ठीक। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। और ये लाइफ का भी ट्रूथ है, केमिस्ट्री भी ये कह रही है। अगर इसको रियल लाइफ से भी कंपेयर करो, पहले केमिस्ट्री क्या कह रही है? केमिस्ट्री तो ये कह रही है कि जो मोर रिएक्टिव होगा तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। किसी कंपाउंड में से जो मोर रिएक्टिव होगा, बोलिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और उस कंपाउंड के अंदर दूसरा कोई कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट है बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव इसको धक्का मार के हटा के बैठ जाएगा। क्लियर? समझ गए? उसी तरह भैया हम भी तो यही कह रहे हैं, रियल लाइफ में भी यही है। जो ज्यादा पैसे वाला होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपकी लड़की को, आपकी गर्लफ्रेंड को ले जाएगा वो, आप देखते रह जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई करो, पैसा ही मैटर करेगा लास्ट में, ठीक है। ये लाइफ का ट्रुथ है और 10 साल से एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो पढ़ो अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम कह सकते हैं, देखिए पहली रिएक्शन बहुत हो गया, बात कर ली हमने उल्टी सीधी। चलिए अब आते हैं, सीरियस हो जाइए। पहला रिएक्शन देखिए, क्या देख रहे हो बच्चों इसमें? Fe जो हमारा आयरन है, S लिखा यानी कि सॉलिड है, आयरन मेटल है, खत्म बात, प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 दिख रहा है, ठीक है। गिव्स क्या दे रहा है हमको? आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर का मेटल। अब क्या हुआ? देखिए यहां पे जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड, देखिए बच्चों कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या दिख रहा है? कॉपर जुड़ा है। तो भाई होता क्या है, जो आयरन है, ये जो बच्चों आयरन है, ये भैया यहां पे आएगा और इस Cu को धक्का मार देगा। क्या करेगा? ये आयरन Cu को धक्का मारेगा या कह लो लात मार देगा, और Cu देखिए अलग हो गया। देखिए सल्फेट जो आपको दिख रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट चुका है, उसकी जगह आयरन बैठ चुका है, तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, उसमें से कॉपर हट गया है, आयरन आया, कॉपर को लात मार के बैठ गया है, किक किया और इसको डिस्प्लेस कर दिया है। डिस्प्लेस यानी कि उसको हटा के अपना बैठ गया, इसी को बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए? तो देखिए SO4 के साथ क्या जुड़ गया? Fe जुड़ चुका है, तो FeSO4 बन रहा है प्रोडक्ट में, और कॉपर जो CuSO4 था, सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, वो भैया अलग हो गया, बेचारा सदमे में है, हमें कौन अलग कर दिया। समझ गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आयरन की रिएक्टिविटी मोर देन है। बोलिए यहां पे ये क्या हुआ, इसका रीजन क्या होगा? बोलिए Fe इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। बोलिए आयरन की रिएक्टिविटी या कह लो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, तो भैया ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो धक्का मार के बैठ गए, खत्म बात, खुद स्टेबल हो गए, उनको अलग कर दिए, कहेंगे तुम जाओ ताता तैया करो। समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं पैसा ही मैटर करेगा, इसीलिए कह रहा हूं कंपेयर करो अपनी फिजिक्स को, केमिस्ट्री को रियल लाइफ से बेटा, ठीक है। चलो भैया, मानो ना मानो, तुम तो प्यार में पागल हो, नहीं मानोगे अभी। चलिए समझ गए? अच्छा, इसका मतलब क्या है?
हमारे पास कुछ एक ऐसा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेटल किससे रिएक्टिव है। जैसे आप सोचोगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन कॉपर से रिएक्टिव है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है, अभी आगे याद करवाएंगे। चलिए अभी फिर बता देते हैं एक एग्जांपल से, पहले ये रिएक्शन देख लीजिए फिर और बताते हैं। अभी ये आप सीख जाओगे कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है, चिंता ना करिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, Zn यानी कि जिंक प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ये दोनों रिएक्ट किए तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस Cu बन रहा है कॉपर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जिंक था जो, वो क्या किया है, कॉपर को आया फिर से लात मार दिया और कॉपर के साथ कॉपर को हटा करके अपना बैठ गया है, तो देखिए क्या बन गया, ZnSO4 बन गया है, जिंक सल्फेट बन गया है। पहले कॉपर सल्फेट था, कॉपर को हटा दिया जिंक ने, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। बच्चों क्लियर, पक्का समझ गए? अच्छा, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक भी कॉपर से रिएक्टिव होता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं, पक्का? अच्छा, तो देखिए अब ये हमने कैसे पता किया, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ये जो ये आप एक्टिविटी देख रहे हो बच्चों, ये जो आप क्या देख रहे हो, फ्लो चार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्या, बता देते हैं हम आपको सही से। इसका नाम होता है मेटल रिएक्टिविटी, सही नाम तो यही है, चाहो तो आप एक्टिविटी भी लिख सकते हो, उनकी एक्टिविटी कैसी है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज जो हमको ये बताती है कि मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो आपको टॉप पे दिख रहे हैं सबसे ऊपर, ध्यान से देखिए, जो आपको टॉप पे दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉप पे, ध्यान से देखिए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर की तरफ है। यानी कि जो आप देख रहे हो, बोलिए अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, यानी कि के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। और जैसे जैसे बच्चों नोट करिए हम नीचे आएंगे, बोलिए जैसे जैसे हम लोग देखिए नीचे आएंगे, हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। बोलिए हमारी केमिकल रिएक्टिविटी, बोलिए डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो ऊपर मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे इस ऑर्डर के हम नीचे आएंगे, बोलिए जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, तो जो नीचे एलिमेंट होंगे वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो देखिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव कहाँ है बच्चों, डाउनवर्ड है, बॉटम पे है। कहाँ पे है, लीस्ट रिएक्टिव कहाँ है बच्चों, बॉटम पे है इस सीरीज के। और टॉप पे कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। आपको जो दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पहले रटो तुरंत, सोडियम होता है, सॉरी पोटेशियम होता है। उसके बाद उससे कम रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम। फिर उससे भी कम रिएक्टिव कौन, कैल्शियम। फिर उससे भी कम कौन रिएक्टिव, मैग्नीशियम। और उससे भी कम एल्यूमिनियम। फिर उससे भी कम रिएक्टिव कौन होता है, जिंक होता है। फिर आयरन होता है, फिर निकल होता है। ठीक बच्चों, अब जो आपने देखे पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, यहां तक जो आपने मेटल देखे, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन बच्चों कहाँ है, हाइड्रोजन देखिए ये है हमारा, ये है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन है। इसके कंपैरिजन में देखिए ये हमारे मोर रिएक्टिव है। देखिए हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल दिख रहे हैं ये मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के। जो हाइड्रोजन से नीचे दिख रहे हैं बच्चों, तो वो मेटल देखिए पहले कौन है, कॉपर है। उससे लेस रिएक्टिव कौन, मरकरी है। और कम लीस्ट रिएक्टिव कौन, सिल्वर है। उससे भी कम रिएक्टिव कौन, गोल्ड। उससे भी कम कौन, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। याद करिए, क्वेश्चन आ सकता है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, प्लैटिनम। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम। ठीक है, तो उस पर हम मार्क कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हाइड्रोजन के बच्चों जो नीचे दिख रहा है, देखिए हाइड्रोजन के जो बच्चों नीचे दिख रहा है,
बोलिए जो लिखा है यहाँ पे, जैसे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन के नीचे हैं तो भाई हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे। सिर्फ हाइड्रोजन ही से मत देखना, जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे कंपेयर करूँ, बोलिए सीरीज में देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन रिएक्टिव है, बोलिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। आप देखिए ये हमारा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव हुआ, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा देगा कंपाउंड में से, इसका मतलब ये है, समझ गए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक, तो देखिए अगर मैं आपसे कंपेयर कराऊं, अगर मैं देखिए आयरन, जैसे आपने अभी ऊपर जस्ट रिएक्शन देखी थी, देखिए ऊपर जस्ट रिएक्शन देखी थी अभी आपने, कौन सी सबसे पहली रिएक्शन देखी है बच्चों, इसमें आयरन कॉपर को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव था। इसका मतलब आयरन Cu से ऊपर होगा उस सीरीज में, मोर रिएक्टिविटी है। आयरन की रिएक्टिविटी देखिए कॉपर से, आयरन कहाँ गया, ये हमारा आयरन है बच्चों, बोलिए ये हमारा आयरन, और कॉपर देखिए कहाँ नीचे है एकदम, तो भाई इसकी रिएक्टिविटी देखिए, बोलिए आयरन की मोर रिएक्टिविटी होगी क्योंकि ये उससे ऊपर है। क्लियर, बोलिए क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हाउ वाई आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर इन द कंपाउंड कॉपर सल्फेट, क्यों करता है, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन द कॉपर बिकॉज इट कम्स अबव द कॉपर इन द टेबल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखिएगा, मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है बच्चों, ठीक है, MgSO4, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, मान लीजिए इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम जिंक से। ठीक, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक से। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बोलिए क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन बता रहा हूं, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बताइए, क्रॉस या टिक, पहली बात। और रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, खुद सोचिए। तो पहली बात आप सोच रहे होगे क्या करोगे, आप सोचोगे, देखिए आप सोचोगे जिंक को लड़ा दें मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम को हटा के जिंक को बैठा देते हैं, तो आप कहोगे ZnSO4 + Mg, ऐसा कर दो। अरे भैया मूर्ख राम, ये क्या कर दिए, एक बात गलत है, यहाँ पे नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अरे भैया जिंक मैग्नीशियम को कैसे हटा सकता है, खुद सोचिए। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक बेटा, Zn से Mg ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों, देखिए Mg अगर आप टेबल में देखोगे, देखिए Mg ऊपर है, ये हमारा Mg है, और जो आपका बोलिए जिंक है, बोलिए इन दोनों में कंपेयर करिए, Mg ऊपर है तो मोर रिएक्टिव कौन हुआ, Mg हुआ, और लेस रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक हुआ। तो भाई यहां पे जो जिंक है इस मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नोट, जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम इन कंपाउंड ऑफ, इन नहीं फ्रॉम, बोलिए फ्रॉम कंपाउंड ऑफ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, जिंक हटा नहीं सकता मैग्नीशियम को, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, समझ गए। तो रिएक्शन होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने देख लिया मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या आगे कंटिन्यू कर सके, सो जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन, एजर्सन क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ें, चलिए अब आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को हटा देता था। एक कोई सिंगल एलिमेंट जो अकेला होता था, जैसे आयरन, Mg, ठीक है, कंपाउंड में कोई एलिमेंट होगा उसको जाके डिस्प्लेस करता था। अभी आपने जस्ट पहले ये पढ़ा था। अब क्या होगा, यहां पे दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे आपस में अपने एलिमेंट इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बस बने रहिए वीडियो में। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो, बोर नहीं हुए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, दिल लगाए रखिए, हम दिल बनाए रखेंगे। चलिए, जो भी पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे। आप देख रहे हो मैं पढ़ाने का तरीका, एक एक बाल का खाल निकाल दूंगा। मैं बाल से खाल निकाल दूंगा, लोग खाल से बाल निकालते हैं, मैं बाल से खाल निकालूंगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करिए, बस ईमानदारी से नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज भी करिएगा। ठीक, चलिए लास्ट, अब हमें जो आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है इतना ही है। क्या, बस एक लास्ट टॉपिक, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ टू कंपाउंड इंटरचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। पहले तो याद कर लो, फिर समझाते हैं। हो गया, चलिए अब पहली रिएक्शन देखिए, Na2SO4। बेटा ये जो SO4 ऊपर लिखा है वो थोड़ा सा नीचे लिखा होना चाहिए था। जैसे देखिए 2 लिखा है ना, Na2SO4, 4 थोड़ा छोटा लिखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। सोडियम सल्फेट बोलते हैं, लिख लो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या, बेरियम क्लोराइड। बेटा इसको लिखते चलिए साथ में नाम, बेरियम क्लोराइड। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। बेटा यहां पे एक बात गलत लिखी है, आयरन सल्फेट नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है बोलिए, बेरियम सल्फेट लिख देते हैं। अच्छा चलिए, बेरियम, एक सेकंड, ठीक। अरे भाई बहुत छोटा हो गया, एक तो जगह कम है इसमें। ठीक, बेरियम सल्फेट और क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक, बोलिए। अच्छा, अब पहले बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कैसे क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव वाला कौन होगा, Na+ होगा। ठीक है, सल्फेट उस पर चार्ज माइनस होता है, -2 होता है। हम चार्ज की साइन की बात करें, कौन पॉजिटिव नेगेटिव, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो Na2SO4 में सोडियम प्लस है, SO4 का चार्ज नेगेटिव होता है सल्फेट पे। इसमें देखिए नेक्स्ट रिएक्टेंट देखिए BaCl2, तो बेरियम इसमें प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने वैलेंसीज याद की होंगी बेटा, पागल ना हो, याद कर लो जाके, कितनी बार बोल चुका हूं लेक्चर में। बेटा क्रोम पे सर्च कर लो वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सब आ जाएगा चार्ट। ठीक, तो देखिए Na2SO4 में Na+ है, SO4 माइनस है चार्ज, BaCl2 में बेरियम Ba+ है और क्लोरीन नेगेटिव है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए जो सोडियम है उसका नेगेटिव वाला कौन है, सल्फेट है। तो इस बार सोडियम का नेगेटिव वाला कर दो क्लोरीन, बात खत्म। बोलिए, एक सेकंड, क्या कर दो, सोडियम का नेगेटिव वाला कर दो किसके साथ, सोडियम जो पॉजिटिव है उसका बैठा दो नेगेटिव किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो बन जाएगा देखिए NaCl, देखिए प्रोडक्ट में क्या बनना है, NaCl। इसी तरह अगर मैं सल्फेट जो नेगेटिव दिख रहा है बोलिए, और Ba जो पॉजिटिव दिख रहा है दूसरे में, इन दोनों को इनके साथ जोड़ देते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। या ऐसे कह लो कि Na2SO4 में बेरियम आके Na को हटा के बैठ गया तो BaSO4 बन गया, और जो Na हट गया था वो Cl के साथ जुड़ के NaCl बन गया। खत्म बात, इससे ज़्यादा समझा नहीं सकते। क्लियर, चलिए पक्का, बोलिए बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है, जिंक प्लस
क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, CuSO4 क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बोलिए बच्चों, ये तो आपको पता ही है, बहुत आसान है, इसमें क्या पता है। अरे जिंक देखिए आएगा, क्या करेगा, कॉपर को हटा के बैठ जाएगा, तो कॉपर अलग हो गया और जिंक SO4 बन गया है, बोलिए जिंक सल्फेट बन गया है। बोलिए बच्चों, अच्छा जो पहली वाली रिएक्शन है बच्चों, यहाँ नोट करिएगा, इस रिएक्शन को जो देख रहे हो Na2SO4 वाली, बोलिए पहली वाली रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, सुनिए ध्यान से। पहली बात तो ये रिएक्शन नंबर 1 वही हमारी कौन सी है, प्रेसिपिटेशन, पहली वाली बेटा। कौन सी रिएक्शन है, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, बोलिए बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट दिख रहा है BaSO4 बच्चों, ये क्या है, ये हमारा वाइट PPT है, वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 फॉर्म्ड हो गया। और यही हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या है, ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। तो क्वेश्चन में आपसे कहेगा बच्चों कि Na2SO4 रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, तो क्या मिलेगा, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। इंटरचेंज कर देना पॉजिटिव नेगेटिव को, प्लस क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। उसमें से जो BaSO4 है वो क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 बन रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेट वो होता है जो सॉल्युबल ना हो, या आप ये भी लिख सकते हो BaSO4 द इनसॉल्युबल सब्सटेंस BaSO4 इज फॉर्म्ड, ये भी ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो। उसी इनसॉल्युबल पार्ट को बोलते हैं PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, PPT यानी कि प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच PPT यानी कि वही प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। PPT क्या होती है बेटा, इसी का नाम पूरा होता है प्रेसिपिटेट, लिख लेना, मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल पार्ट कह सकते हो, ठीक है। रिएक्शन में जो बच गया सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। NaCl जो आप देख रहे हो रिएक्शन में, वो तो बेटा सॉल्युबल ही होगा, ठीक है, ठीक, पक्का, कुछ छूट तो नहीं रहा। अब एक लास्ट रिएक्शन करानी है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहली बात तो जरा इसको हम छोटे में करके लिखते हैं, ये थोड़ा इसको छोटा कर दें और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करानी है, एक एग्जांपल और ध्यान से देखिएगा, वो क्या है, यहाँ पे जो अगर मैं एक और रिएक्शन कराने जा रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बोलिए जो बेटा ये Zn दिख रही है, जिंक कॉपर सल्फेट प्लस ZnSO4 दे रहा है आपको, गिव्स Cu। ये जो रिएक्शन दिख रही है सेकंड वाली, ये हमारी पहली बात तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, जो आपने जस्ट पहले पढ़ी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का, एक एग्जांपल और देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। तो होता क्या है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 प्लस क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। PbNO3 का जो बच्चों फॉर्मूला होता है, बोलिए PbNO3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, लेड नाइट्रेट, ठीक, लेड नाइट्रेट, ठीक, PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला ये होता है 2 होल ट्वाइस भी होता है, ठीक है। PbNO3 में होल ट्वाइस भी होता है, ठीक। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, क्लियर। बोलिए बच्चों, लेड नाइट्रेट, पक्का। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से, Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड से, Ki, इसको पढ़ते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों तो क्या मिलता है, यहां पे एक आपको प्रोडक्ट मिलता है PbI। कैसे हुआ, देखिए Pb K को हटा करके बैठ गया तो PbI बन गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्लस K जो हट गया था वो किसके साथ बैठ जाएगा, NO3 के साथ बेटा, नाइट्रेट के साथ। तो कहोगे क्या बन जाएगा,
KNO3 बच्चों, क्या बन जाएगा KNO3। अब कैसे बनेगा आपको पता है भैया, K पे होता है प्लस चार्ज, +1 चार्ज, NO3 पे होता है -1 चार्ज, तो KNO3 बन गया। ठीक है, पक्का। यहाँ पे बच्चों ये गलती हो गई क्या, PB I नहीं बनेगा, PbI2 बनेगा, क्योंकि भाई इस पे जो हमारे पास चार्ज होता है, बोलिए, वो लेड नाइट्रेट पे कितना होता है, +2 चार्ज होता है, तो I2 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, अरे PB यानी कि लेड पे +2 चार्ज होता है, I पे -1 चार्ज होता है, तो इंटरचेंज करोगे तो PbI2 कंपाउंड आपका बनेगा बच्चों। ठीक है, पक्का, क्लियर, बोलिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चा बनता है, ध्यान से सुनिएगा। जो ये PbI2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले लिख लीजिए इसका नाम। इसका नाम है लेड आयोडाइड। क्या है? लेड आयोडाइड इसको बोलते हैं, PbI2। ठीक, और यहाँ पे जो KNO3 बना है, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा भैया, अरे यार लो लिख दें दोबारा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है PbI2 जो लेड आयोडाइड बना है, भाई इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो बेटा सुनो, PbI2 जो बनता है आपका कंपाउंड, जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो जो PbI2 है, तो येलो कलर ऑफ PbI2 इज फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड विच इज येलो इन कलर स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे चिपक जाएगा। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशन पे, तो नोट करिएगा। येलो, बोलिए, येलो कलर ऑफ PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, ठीक बच्चों, फॉर्म्ड which stick to walls of test tube। मान लो ये रिएक्शन आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे होते, आपने टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, तो रिएक्शन कंटिन्यू होगी। ठीक, बोलिए, और उसके बाद लेड आयोडाइड फॉर्म्ड होगा। वो आयोडाइड कैसा कलर देगा, ऑब्जर्वेशन कैसी होगी बच्चों, बोलिए क्या होगी ऑब्जर्वेशन, आपको जस्ट बता दिया। येलो कलर ऑफ PbI2 फॉर्म्ड होगा विच स्टिक टू द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, जो वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में चिपक जाएगा, क्योंकि वहीं रिएक्शन हो रही है, और ये जो कंपाउंड बना है PbI2 वहीं पे बना होगा। ठीक है, अब कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से भैया, ये एक्टिविटी NCERT में, इसीलिए कह रहे हैं बेटा, हमसे पढ़ रहे हो तो कुछ ले लो, अच्छी बात है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने की कोशिश करूंगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, जितना मेरे हक में होगा। ठीक है, जितना मेरे हक में होगा, जितना मेरे हाथ में होगा, जितना भगवान मुझको दे रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, भगवान मुझे इस काबिल बनाए हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ अटैचमेंट की बात है। ठीक है, वो चाहे तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, वो चाहे तो मैं बुरा पढ़ाऊंगा। आप ही लोग हो मुझे अच्छा बनाओगे, आप ही लोग हो मुझे बुरा बनाओगे। ठीक है, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ देखिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ कितना लिख रहा हूँ भाई, चाहूँ तो भी भाग जाऊँ, नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं कोर्स की कीमत कितनी है मुझे अगर कोई काम मिलता है तो मैं उसकी पूरी मेहनत करता हूँ ईमानदारी से। ठीक है, और आपका भी काम यही है बेटा, अगर मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप भी ईमानदारी से नोट्स बनाइए, खुद से ऐसे ऐसे लिख के याद करिए एक एक चीज़, इतना टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, ठीक, अच्छा बच्चों, लगता है मुझसे एक चीज़ की गलती हुई थी, क्या, जो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा था कहीं शायद PB वाला, हाँ, नहीं सही था, चलिए सही था। तो चलिए, हमने इस लेक्चर को ख़त्म कर दिया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब ये जो दिख रहा है नेक्स्ट, आपको दिख रहा होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये आई हमारी 5th टाइप ऑफ
केमिकल रिएक्शन, मगर इसको लेक्चर में कंटिन्यू नहीं करेंगे, वैसे ही लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, आप बोर हो जाओगे इससे ज़्यादा। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़े से क्रिटिकल टॉपिक हैं, उसको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी लेके आऊँगा, दबा के पढ़ाऊँगा, एकदम क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके अपने प्यारे टीचर से। पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए बाय बाय।